भैया पंकज भैया का फोन आया था मुझे। वो बता रहे थे कि आप परी के केस के सिलसिले में किसी से मिलने गए हैं और कोई ऐसा सबूत हाथ लगा है कि जिससे परी को बचाया जा सकता है। भैया आपने मुझे बताया भी नहीं और साथ क्यों नहीं लेके गए? क्या उस सबूत से मेरी परी की जान बच जाएगी ना? प्लीज भैया, भैया मैं परी को बहुत चाहता हूँ। प्लीज परी को बचा लीजिए, वरना अगर परी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा भैया। भैया प्लीज। हाँ साहब, हो गया। अब स्टार्ट करके देख लीजिए। ये लो। साहब छुट्टा दीजिए ना, 811 रुपए हुआ है। छुट्टा तो नहीं है मेरे पास। सर अब इतने रात गए, छुट्टे कहाँ से लाएंगे बोलिए? भाई साहब आप एक काम करिए ना, आप पूरा रख लीजिए। घर के लिए बहुत देर हो रही है, वहां में निकलना चाहिए। हाँ ठीक है दोस्त, मदद करने के लिए शुक्रिया। मैम साहब बड़ी नेक दिल औरत थी, और साहब भी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए। जोरू के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। इस जोड़ी को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। 11 बज गए हैं, अभी तक आरती घर पर नहीं आई। फोन भी तो नहीं लग रहा है उसका। ना तुम्हारे बाबूजी घर पे है, ना पंकज, ना विधि, ना यश। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। चिंता तो होगी ही भाभी। आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं, जब से आरती ललितपुर से वापस आई है, उसके पैरों में तो जैसे पहिए लग गए हैं। एक पल घर में नहीं टिकती। वो करवा चौथ वाले दिन भी गायब हो गई थी बिना किसी को बताए, और आज देख लीजिए कहां चली जाती है ये लड़की। अरे कुछ तो सोचे ये लड़की कि उसकी मनमानी, उसकी लापरवाही की वजह से घर के बाकी लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन नहीं, आरती ने तो जैसे कसम खा रखी है कि डोंट वरी भैया, आरती भाभी किसी जरूरी काम से कहीं अटक गई होंगी, वो घर आ जाएंगी। प्रतीक को मेरी फिक्र है। उसे ये नहीं पता कि मुझे परिधि के बारे में क्या पता चला है। कैसे बताऊं छोटे को? सुनेगा तो दिल टूट जाएगा उसका। यश भैया कितने परेशान लग रहे हैं आरती भाभी को लेकर। क्या करूं? बता दूं उन्हें कि आरती भाभी को अंश के साथ सिटी हॉस्पिटल के बाहर देखा था मैंने। ये बात तो यश भैया के साथ शेयर करनी ही चाहिए मुझे।
यश भैया, मैंने आरती भाभी को थैंक गॉड आरती भाभी आ गई। कहाँ चली गई थी तू? वो भी बिना कुछ बताए। कब से हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। भाभी तुमसे कुछ पूछ रही हैं आरती बहू। आखिर ऐसा क्या काम याद आ गया जिसकी वजह से तुम्हें समय का भी होश नहीं रहा? 11 बजने वाले हैं। चिंता के मारे मेरा दिल बैठे जा रहा था। न जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। अरे कुछ तो ध्यान रखा होता बहू। हमारा नहीं तो अपना और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच। डॉक्टर ने कहा है ना तुझसे आराम करने के लिए। तनाव और भागदौड़ से दूर रहना है, आराम करने के लिए कहा है ना उससे। तो फिर रात के 11 बजे कहां भटक रही थी तू? मैं अंश से मिलने गई थी। भीमबेटका। समझ गई। अपने बेटे से कुछ घंटे की दूरी भी सहन नहीं हुई तुझसे। और भागी भागी पहुंच गई उससे मिलने के लिए। देख, मैं तेरी ममता पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन बहू। लेकिन भाभी किसी से पूछे बिना ही चली गई, वो भी इतनी दूर। ये तो गलत है ना। गलत है जीजी, पर शायद आपको मालूम नहीं। ऐसी हालत में जब औरत मां बनने वाली होती है तो उसकी ममता और बढ़ जाती है। अजीब सी बेचैनी रहती है, सोचने समझने की ताकत छिन जाती है उससे। मुझे तुझसे सिर्फ एक ही शिकायत है। तुझे अगर जाना था वहां, इतना ही जरूरी था, तो अकेले नहीं जाना चाहिए था। इस हालत में यश को साथ लेकर जाती। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। यश, बहू को कमरे में लेकर जा। बहुत थकी हुई लग रही है। आरती भाभी ने ये तो बताया कि अंश से मिलने गई थी वो, लेकिन ये नहीं बताया कि अंश को लेकर सिटी हॉस्पिटल क्यों गई थी वो भी उस अजनबी के साथ। आखिर क्या छुपा रही है आरती भाभी? झूठ क्यों बोल रही है वो सबसे? अब तक यश जी ने कुछ नहीं पूछा मुझसे, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो क्या जवाब दूंगी? सच बोल नहीं सकती और यश जी से झूठ कहना नहीं चाहती। प्रतीक और परिधि की शादीशुदा जिंदगी में वो सबूत एक बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। उन दोनों की खुशियां तबाह हो सकती हैं।
कैसे कैसे बचाऊं मैं अपने भाई के प्यार को? बहुत नाराज है मुझसे यश जी, तभी तो इतने खामोश है। लेकिन आज उनकी यही खामोशी कहर बनकर टूट रही है मुझ पर। क्या करूं? उस डिटेक्टिव ने जिस सबूत के बारे में बताया है, आरती जी को बता दूं? नहीं, वैसे ही बच्चों के पिकनिक जाने से आरती जी बहुत दुखी है। ये सुनेंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं दे सकता मैं। डॉक्टर ने कहा है आरती जी को हर हाल में खुश रखना होगा। जरा सा भी तनाव उनके और आने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।